गुरु बिनु संशय नामिते। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की है। परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, सत्संग योग में परमाराध्य गुरुदेव ने अनेक संतों की वाणियों को संकलित किया है। उसमें ईसा मसीह की भी वाणी है। ईसा मसीह कहते हैं बाइबल में, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत का मतलब सकरा। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। बहुत थोड़े लोग उसमें प्रवेश करते हैं। दूसरी तरफ चौड़ा है वह मार्ग जिसमें जो मृत्यु को ले जाता है, उसमें बहुत से लोग प्रवेश करते हैं। दो बातें आई कहने की। एक है सकरा मार्ग, उसमें थोड़े लोग जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? उनको जीवन मिल जाता है, अनंत जीवन। और दूसरा चौड़ा मार्ग है, चौड़ा फाटक है, उसमें बहुत लोग घुसते हैं तो सभी मृत्यु में चले जाते हैं। तो यहाँ सकरा मार्ग में प्रवेश करने के लिए कहा गया है। ईसा मसीह ने कहा, ये कौन सा सकरा मार्ग है? इसको बाबा कबीर साहब ने खुलासा किया। भक्ति द्वारा साकरा राई दस में भाव, मन ऐरावत होए रहा कैसे होए समाव। कहते हैं वो जो सकरा मार्ग है वही असली भक्ति का मार्ग है। भक्ति द्वारा साकरा, कितना सकरा है? राई दस में भाव। राई आप लोग समझते होंगे, तेल भी निकालते हैं, क्या क्या होता है उसका, कोई सरसों भी उसी प्रजाति का होता है। तो राई को 10 भाग कर दीजिए, कितना छोटा टुकड़ा होगा, उससे भी सूक्ष्म मार्ग है भक्ति का। भक्ति द्वारा संग्रह राई 10 में भाव। और मन ऐरावत हो रहा, इतना महीन जो रास्ता है और हमारा मन बड़ा शैतान हो गया। ऐरावत हाथी के तरह। दूसरे हाथी को एक सूंड होता है, कहते हैं ऐरावत हाथी को अनेक सूंड होते हैं। तो अनेक सूंड वाले जो ऐरावत हाथी के समान हमारा मन जो चंचल है, फैला हुआ है, उसमें कैसे घुसेगा? तो बस ये जानना जरूरी था, सकरा मार्ग क्या है। इसी को कबीर साहब ने दूसरी जगह कहा, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौलीना रे। अभी आप भक्ति के बारे में सुने ना, तो कबीर साहब बतलाते हैं वो जो सकरा मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है। सार भक्ति का, असली भक्ति का मार्ग वही है। भक्ति का मार्ग झीना रे, उसमें कौन प्रवेश करेगा? नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौलीना रे। चरण में लौलीन हो जाएंगे। किनके चरण में? प्रभु के चरण में। उनके चरण को हृदय में बसा करके रखेंगे। तो प्रभु के चरण को हृदय में बसा लेंगे, चरण में लवलीन हो जाएंगे। और नहीं अचाह नहीं चाहना, न चाहना रखिए न अचाहना रखिए। माने चाह भी नहीं रखना है और अचाह भी नहीं रखना है, तब उसमें घुसेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? चाह माने इच्छा, वासना, और अचाह माने अनिच्छा। इच्छा भी जहाँ इच्छा नहीं हो। तो एक तरफ कहते हैं नहीं अचाह और नहीं चाहना, अचाह भी नहीं हो। अचाह किससे नहीं हो? माने ईश्वर के प्रति अचाह नहीं हो, और फिर चाहना नहीं हो किसके प्रति? संसार के प्रति चाहना नहीं हो। संसार के प्रति चाह नहीं, ईश्वर के प्रति अचाह नहीं। मतलब संसार की इच्छा नहीं और ईश्वर के प्रति अनिच्छा नहीं। दोनों को त्याग देंगे, उल्टा दीजिए। मतलब ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा हो जाए और संसार को प्राप्त नहीं करने की इच्छा हो, अनिच्छा हो जाए, संसार से विरक्ति हो जाए, तब तो उस सकरे मार्ग में प्रवेश करेंगे। और वह मार्ग का हमको जीवन में ले जाएगा, मतलब प्रभु से मिला देगा। अनंत जीवन में हम खो जाएंगे। बार बार न जन्म लेना न मरना, उस चक्र से हम निकल जाएंगे। यही सकेत फाटक से प्रवेश करो। तब
मनुष्य के सामने दो मार्ग है। अगर सकेत फाटक से प्रवेश नहीं करेंगे तो चौड़ा मार्ग में जाएंगे, मतलब संसार के मार्ग में भटकते रहेंगे, विषय वासना के मार्ग में भटकते रहेंगे। इसी को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, भोग साधन का मार्ग। भोग साधन में लग करके और 84 के चक्र में घूमते रहेंगे। अब आप ये समझ गए कि भाई सकरा मार्ग में जाएंगे तो हम जीवन मिलेगा, और चौड़ा मार्ग में जाएंगे, संसार के मार्ग में जाएंगे तो बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अब यह है कि वो सकरा मार्ग, महीन मार्ग जो है उसमें कैसे प्रवेश करेंगे, कौन बताएगा? तो कबीर साहब कहते हैं राह बारीक, बारीक माना महीन, सकरा सकेत एक ही बात हुआ ना। तब कहते हैं वो जो महीन मार्ग है, जो राई दशमी भाव है, वो कैसे प्राप्त होगा? कहते हैं राह बारीक गुरुदेव ते पाई। तब क्या होगा? जन्म अनेक की अटक खोलें, अनेक जन्म से अटके हुए हैं संसार में, तो वो अटक खुल जाएगी, कैद से निकल जाएंगे। आओ गिरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तक ना होगा। अटक जो गए हैं वो निकल जाएंगे उससे। तो राह बारीक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले। कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले तो जीव और पीव तब एक तोले। जीव और पीव का मिलन होता है यदि गुरुदेव पूरा मिल जाए, पूरे गुरु मिल गए तो जीव पीव का मिलन होगा, और वही सकरा मार्ग आपको बताएंगे। तो सकरा मार्ग में आनंद है, वो भेद बताएंगे कौन गुरु। इसका मतलब है गुरु के शरण में हमको जाना चाहिए। अगर गुरु के शरण में नहीं गए तब कहाँ जाएंगे? तो वही हो गया कि चौड़ा मार्ग में भटकिए, भोग विलास में डूबिए और बार बार जन्म लीजिए, पशु पक्षी के जोनी में भटकते रहिए। तो मनुष्य के सामने में दो रास्ता है, या तो गुरु के शरण में जाइए ना काल के शरण में जाइए, दो ही रास्ता है, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। गुरु के शरण में जाइए, नहीं तो आप काल के शरण में जाइए। संतवाणी है, सूरदास जी ने कहा नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई हैं। सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सो जन्म गवई। गुरु के शरण में जाएंगे तो भजन सीखेंगे, भजन करेंगे, नहीं तो वृथा सो जन्म गवई है, उसका जीवन बेकार हो जाएगा। मतलब गुरु के शरण में जाए, नहीं तो काल के शरण में जाए। नर बपू धर, बपू मन शरीर, नर शरीर प्राप्त कर लिए हैं बड़े भाग मानव संपावा। तो सूरदास जी कहते हैं नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के, जो जन जो व्यक्ति गुरु के शरण में नहीं गया वो कहाँ जाएगा? जम के मार्ग जई हैं, तो वो जम के पास जाएगा। दो ही उपाय। अब गुरु के पास जाएंगे तो आपको जम के पास नहीं जाना पड़ेगा, याद रखिए। तो या तो गुरु के शरण में जाइए तो भक्ति सीखिए, सकरे मार्ग में प्रवेश कीजिए और आप जीवन को प्राप्त कर लीजिए, प्रभु को प्राप्त कर लीजिए। और नहीं तो आप काल के शरण में जाइए, चौड़े मार्ग से प्रवेश कीजिए, बार बार जन्म लीजिए, मरिए, आबाद में घूमते रहिए। यही दो मार्ग है। तो देखिए यहाँ गुरु की महत्ता सिद्ध होती है कि गुरु के शरण में जाएंगे तो हमारा कल्याण है। गुरु हमको कहाँ ले जाएंगे? अगर गुरु के शरण में गए वो हमको मोक्ष में ले जाएंगे, मुक्ति में ले जाएंगे। और काल के शरण में जाएंगे तो कहाँ ले जाएगा? वो नरक में ले जाएगा, वो आवागमन में घुमाएगा। तो आवागमन में घूमना हो, नरक की सैर करना हो तो काल के शरण में जाइए। अगर आपको मोक्ष में जाना हो, मुक्ति में जाना हो तो गुरु के शरण में आइए। मतलब मुक्ति देने वाले कौन है? गुरु। गुरु ही सो शब्द रूप, अभी सुन रहे थे भजन में, शांति प्रद और अनूप में ही यही विधि गुरु गुरु भजी मोक्ष पावे। में ही यही विधि गुरु गुरु भजी मोक्ष पावे। गुरु को भजेंगे तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मैंने आपको कहा ना, जो गुरु के शरण में जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे? वो मोक्ष में ले जाएंगे। अनेक उदाहरण है, संतों महात्माओं ने कहा है कि बिना गुरु के शरण में गए मोक्ष नहीं मिल सकता है। दादूदास जी कहते हैं सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजें देखिए साहब का दीदार। दादूदास जी कहते हैं सच्चे सदगुरु मिल गए और आप उनके आज्ञा में चलेंगे तो साहब का दीदार करेंगे, ईश्वर से साक्षात्कार करेंगे और भक्ति मुक्ति का भंडार आपको मिल जाएगा। जो बात दवा से नहीं होती वह बात दुआ से होती है। मिल जाए अगर पूरे मुर्शद तो बात खुदा से होती है। सच्चे सदगुरु खुदा से बात कराते हैं।
से मुक्ति मिलती है। कबीर साहब कहते हैं पंडित पढ़ी चिमुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान, ना नहीं मुक्ति है सत्य शब्द पर। मतलब पंडित पढ़ कर चले गए, गुरु के बिना उनको ज्ञान नहीं हुआ और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना निर्वाण नहीं, मुक्ति नहीं। मतलब गुरु के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इस बात की पुष्टि भगवान शंकर ने भी कर दिया। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो गुरु की कृपा प्राप्त करो, गुरु को प्रसन्न कर लो, मुक्ति तुम्हारे पीछे घूमेगी। तो गुरु ही मुक्ति देते हैं। और काल के शरण में जाएंगे तो आवागमन मिलेगा, याद रखिए। तो गुरु हमको काल से बचाते हैं, मौत से बचाते हैं, महाभय से बचाते हैं, नरक की आग से बचाते हैं और मोक्ष रूपी रत्न प्रदान करते हैं। गुरु की यह महिमा है। असली भक्ति देते हैं, भक्ति के बिना मुक्ति ना मिलेगी। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेव, अब पूर्ण भक्ति तब मिले जब कृपा करें गुरुदेव। गुरुदेव कृपा करेंगे तब पूर्ण भक्ति मिलेगी, तब आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए एक ही कल्याणदायक शरण है गुरु का शरण। गुरु हमें काल के मुख से बचाते हैं। दादू काढ़े कालमुख, अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल्या, जीव ब्रह्म करी ले। जीव को ब्रह्म बना देते हैं, काल के मुख से निकाल देते हैं। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु। तन मन आत्मा की रक्षा कौन करते हैं? गुरु महाराज ने कहा तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु। गुरु ही के एक नाम एक लेव है। गुरु सतगुरु सम हित नहीं को, निस्दिन करिए सेव है। सहजो भाई कहते हैं सहजो गुरु रक्षा करें, मेटे सब दुख द्वंद, मन की जाने सभे गुरु कहाँ छपावे अंध। मतलब काल से बचाते हैं, रक्षा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं सदगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो, कहे करे कबीर धर्मदास से तेही काल डराना हो। सदगुरु की जो सेवा कर लिया उसका जीवन धन हो गया, परम पद को प्राप्त कर लेगा। और कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डराना, उससे काल भी डरेगा। जो गुरु के शरण में है काल भी उससे डर के भागता है। तो सहजो गुरु रक्षा करें। गुरु हमारे लौकिक जीवन में रक्षा करते हैं, पारलौकिक जीवन में रक्षा करते हैं, और दोबारा कहीं जन्म ले लें वहाँ भी रक्षा करते हैं। गुरु शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं होता है, इसलिए पक्का गुरु चाहिए। कच्चे गुरु से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि आपको सार भक्ति करनी है, राम को जानना है, राम की भक्ति करनी है, शबरी की तरह मुक्ति को पाना है, तो शबरी की तरह आपको भी सच्चा गुरु चाहिए। शबरी को मतंग ऋषि से गुरु मिले थे, आपको भी सच्चे गुरु चाहिए, तभी आप वहाँ जा सकते हैं। बिना सच्चे गुरु के उस मोक्ष को आप पा नहीं सकते। तो सच्चे गुरु जो होते हैं वो हमारी रक्षा हमेशा करते हैं, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, हर समय रक्षा करते हैं। इसलिए सच्चे गुरु चाहिए। सिर्फ कान फुका लेने से काम नहीं चलेगा। महात्मा गांधी ने कहा कि अक्षर ज्ञान सिखाने वाला गुरु अगर अधकचरा हो तो एक समय का काम चलाया जा सकता है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान देने वाला अधकचरा गुरु से काम नहीं चलाया जा सकता है। मतलब जो आपको आत्मज्ञान देगा, परमार्थिक ज्ञान देगा, भक्ति करने सिखाएगा, वो गुरु अधकचरा है, उससे काम चलने वाला नहीं है। तो महात्मा गांधी तो ये कह दिए, इसी बात को हमारे महर्षि संत सेवी प्रभुनिवास और आगे बढ़ा दिए। वो कहते हैं, महात्मा गांधी ने तो कह दिया कि अधकचरा गुरु अगर ओआ सिखाएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन जो आत्मज्ञान देने वाला गुरु है वो अधकचरा से काम नहीं चल सकता है। लेकिन संत सेवी प्रभुनिवास कहते हैं कि अक्षर ज्ञान देने वाला गुरु अगर अधकचरा हो तो एक जीवन बर्बाद होता है। अगर आध्यात्म ज्ञान देने वाला गुरु अधकचरा निकल गया, भविष्य का करोड़ों जीवन बर्बाद हो जाता है। भविष्य का जीवन कैसे बर्बाद होगा? तो आपको 84 से बचाएगा नहीं, आप जाएंगे नरक में संग लिए जजमान। अधकचरा गुरु है, अपने भी नरक में जाएगा, सबको लेके जाएगा। तो आपको 84 में लेके वो आपको डुबा दिया, तो आप भविष्य का सब जीवन बर्बाद हो गया ना। सच्चे गुरु मिल गए, 84 से निकाल लिए हमको, वो या तो मनुष्य शरीर देंगे या हमको मोक्ष देंगे। हाँ, अधकचरा गुरु मिला तो अपने भी गया।
सुनते हैं देहात में कहावत है, आनर गुरु व बहिर चला, दोनों नरक में ठेलम ठेलम। तो बताइए, तो वैसे गुरु मिल जाएंगे तो आपका सारा जीवन, भविष्य का जीवन चौपट, करोड़ों वर्षों तक आवागमन में घूमेंगे। एक बार 84 घूमने का मतलब समझिए 9 करोड़ 30 लाख वर्ष तक आपको घूमना पड़ेगा, लगभग एक आंकड़ा दिया गया है शास्त्रों में। इतना दिन का आपको जीवन भटकना पड़ जाएगा, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर गुरु खोजिए। इसलिए सच्चे गुरु की तलाश करें, और सच्चे गुरु जब मिल जाए तो उनके चरण में अपने को सौंप दें, अपने को सौंप दें। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहरा है, चंचलते नहीं चल रहा नहीं आगे रह जा। तब गुरु सोचेंगे कि हमारा हित कैसे होगा, वो आपका कल्याण कर देंगे, एक नहीं भविष्य जीवन का भी कल्याण कर देंगे। पूज्यपाद महर्षि में ही प्रभु महाराज ने एक बार कहा था, महर्षि संत प्रभु महाराज को, कि गुरु और शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं होता है, मेरा और आपका संबंध कई जन्मों का है। मेरा और आपका संबंध क्यों और यू का है, जहाँ क्यों रहता है वहाँ यू अवश्य रहता है। गुरु बार बार आते हैं, अपने शिष्य को भवसागर पार कराते हैं। यह है गुरु की महिमा। असली भक्ति सीखनी है तो गुरु के शरण जाना। 16वीं शताब्दी की बात है, लगभग 400 वर्ष से अधिक हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में एक महात्मा हुए, दादू दयाल जी महाराज, जिनकी वाणी में अभी सुना ही चुका हूँ। दादू दयाल जी महाराज, दादू काढ़े काल अंधे को चलते। दादू जी दयाल जी का मन है सो उन्हीं का वचन है। तो दादू दयाल जी महाराज बड़े पक्के संत थे, उनके बड़े बहुत से शिष्य थे, लेकिन उनके 4 शिष्य जो थे मुख्य थे। गरीबदास जी, जग्गा साहब, रज्जब जी और बखना, 4 प्रमुख शिष्य थे। तो उस जमाने में भिक्षाटन करके साधु महात्मा लोग जीवन यापन करते थे। मधुकरी वृत्ति, भिक्षाटन जैसे भगवान बुद्ध करते थे। तो गुरु महाराज को क्या जरूरी है भिक्षाटन करने का? शिष्य लोग हैं, वे लोग अपना भिक्षाटन करके आए, चल गया काम। तो जग्गा जी भिक्षाटन करने निकले, करके लाते थे बराबर। तो वे लोग जो भिक्षाटन करते थे तो अन्न वगैरह मिलता था, अनाज पानी खाना पीना मिल जाता था। लेकिन कभी कभी वे लोग सूत मांगने निकलते थे। उस जमाने में घर घर चरखा चलता था, तो सूत मांगने निकलते थे लोग। अपने घर में चरखा चलाते थे, सूत काटते थे, थोड़ा सूत दे दिए दान में, और वही 10 घर से मिल गया, थोड़ा जमा हो गया, तो उसको ले जा करके कपड़ा बनवा करके अपना कपड़ा पहनते थे। कभी कभी सूत मांगते थे। तो जग्गा जी एक दिन निकले सूत मांगने के लिए, यहाँ वहाँ सूत मांगे, थोड़ा थोड़ा एक दो जगह मिला। एक जगह गए तो एक घर में आवाज दिए कि दे माए सूत। सयानी एक लड़की थी, विवाह के योग्य, वो देखी महात्मा जी आए हैं, खुश होकर के क्या कि सूत, देसी सूत लेकर के दे दी। कहती है ले बाबा सूत। और जैसे कहती है ले बाबा सूत कि जग्गा जी के मुंह से निकल गया ले मैं पूत, उसके मुंह से निकल गया ले मैं पूत, पुत्र होने का आशीर्वाद हो गया। अब जो सुनी युवती कि साधु बाबा हमको आशीर्वाद दिए हैं कि हमको पुत्र होगा, खुशी में और सूत लेकर के कमंडल दे दी। ये अपना सूत एक कमंडल हो गया, ज़्यादा घूमना ही नहीं पड़ा। आ गए लौट करके आश्रम, जल्दी आ गए। दादू दयाल जी पहुँचे हुए त्रिकालदर्शी थे, वो क्या नहीं जानते थे, संत त्रिकालदर्शी होते हैं, बैठे बैठे सब कुछ देखते हैं। हमारे गुरु महाराज महर्षि नहीं लोग बैठे बैठे देखते थे हाल समाचार, कभी कभी कुछ बोल भी देते थे, आवश्यकता पड़ती थी तो बोल देते थे। उसी तरह दादू दयाल जी समझ गए संतों की दृष्टि ऐसी होती है कि त्रिकालदर्शी होते हैं। उपनिषद कहता है बिंदु मनो लैंग दूरदर्शन नापने, बिंदु में जिसका मन लय हो गया है, जो परम बिंदु का दर्शन कर लिया है, वो दूरदर्शन नापने, वो दूरदर्शन करता है, दूर का देखता है। दूरदर्शन जिसको लोग टीवी को भी हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं। बैठे बैठे कहीं का चीज जो संत लोग देखते हैं, इसी को हमारे गुरुवाज ने पतावली में लिखा है, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, अब पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो तो बाहर में क्या फिरे, भीतर में ही सब कुछ देख सकते हैं संत लोग। बैठे बैठे समझ गए कि तो ऐसे एक ही जगह से गया है, पूरा सूत लेके आया है। पूछते हैं जगह ये क्या किया, तुम बड़ा जल्दी आ गया, इतना सूत कहाँ से लाया? कहा बाबा हम गए थे एक माई के यहाँ, माई जो है ना हमको सूत ला के दी, वो बोली क्या कि ले बाबा सूत, हमारे मुंह से निकल गया कि ले मैं पूत, तो और सूत ला के दे दी, बहुत सूत मिल गया। अब गुरु महाराज निकल गए, कहते तुम कोई बात बोलने की क्या जरूरत थी, कभी मुंह से निकल गया।
गुरु महाराज आँख बंद किए, त्रिकाल देख लिए, त्रिकालदर्शी। कहते हैं अरे मूर्ख, उस युवती के जीवन में एक भी संतान नहीं, वो तो बंध्या है, इस जन्म में उसको संतान होने वाला नहीं है। अब तू कह दिया ले भाई पूत, का गुरुदेव क्षमा कर दिया जाएगा। क्षमा करने से कुछ नहीं होगा, का गुरुदेव का इसका दंड भुगतना पड़ेगा। का गुरुदेव तो क्या दंड भुगतेंगे, का तू ही आशीर्वाद देकर आया है ना, अब तू ही को उसका बेटा बनना पड़ेगा। अब गिड़गिड़ाने लगा, कहने कोई उपाय नहीं, तुमको उसका बेटा बनना पड़ेगा। साधु करके तू आया आशीर्वाद दे करके आया है तो तुमको बनना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अब तो बेचारे फंस गए, अब करें क्या। अब कहते हैं, रोने लगे, गुरु महाराज अगर हमको फिर से उसके घर में जाना भी पड़ेगा तो गुरुदेव आपका चरण छोड़ करके हमको कहीं मन नहीं लगेगा। आप आशीर्वाद दीजिए पहले कि हम जब उसके घर में जाएंगे तो दोबारा आप ही हमको गुरु मिलिएगा तो हम चरण छोड़ेंगे। आशीर्वाद हमको दीजिए, वरदान देना पड़ेगा कि आप ही हमको गुरु मिलिएगा, आप हमको शिष्य बनाइएगा तब हम चरण छोड़ें। कहा जाओ ये मस्त यही होगा। का एक काम करो, उस युवती के घर चले जाओ, उसके माँ बाप को कह दो कि जहाँ भी इसकी शादी करेगा ना, लड़की जहाँ जाएगी तो वहाँ पर एक सुंदर उसको पुत्र होगा, लेकिन उसका जो है माना इस युवती जब गर्भवती हो जाए तो माना पवित्र ढंग से उसका जीवन यापन होना चाहिए, खान पान पवित्र होना चाहिए, रहन सहन पवित्र होना चाहिए, अब बच्चा को पवित्र से रखे। और एक बात बता देना कि बच्चा जो है सो कुछ ही वर्ष में बाल्यावस्था में जरूर बैरागी हो जाएगा। जाके कह देना कि वो बचपन में बैरागी हो जाएगा। तो उसको तो बेटा तो भाग में था नहीं, समझिए संत की कैसी कृपा होती है। जाकर के जग्गा जी जाके उसके माँ बाप को कह दिए कि आपकी बेटी की दशानी हो गई, शादी होने वाली है, ऐसे ऐसे उसको पुत्र तो जरूर होगा, बड़ा पवित्र ढंग से रखिएगा, बहुत पवित्र आत्मा इसके कोख में आने वाला है। वो कैसे कहेगी हम ही आने वाले हैं, कहने में नहीं बनता। तो कह दिए जो है सो पवित्र ढंग से इसको जो है तो आप लोग रखिएगा, और किसी से दीक्षा नहीं दिलाइएगा, गुरु अपने आएंगे और छोटी उम्र में बैरागी हो जाएगा। सब कुछ कह करके वहाँ से आए। अब कुछ दिन के बाद जगह दिया, बुझ गया तो सर छोड़ना है, खूब गुरु की सेवा में लग गए, ध्यान भजन में लग गए। लड़की तो शादी हो ही गई थी, शादी हो गई, ससुराल गई, इधर वो ससुराल गई और जगह जी परलोक गए, शरीर छूट गया है, शरीर छूट गया, चले गए उस युवती के घर में। 9 मास के बाद बच्चा हुआ, बच्चा बहुत सुंदर बच्चा। कहाँ हुआ विवाह, कहाँ हुआ था राजस्थान में। बच्चा वहाँ हो गया, दिन को तो सब खबर, गुरु क्या नहीं जानते हैं, हमारा चला कहाँ गया। देखिए गुरु कैसे रक्षा करते हैं। गुजरात से पहुँच गए राजस्थान, गुरु महाराज पहुँच गए उसके दरवाजे पर। साधु बाबा आए, इतने महान संत, तो भाई किसी के हृदय में जो है जो प्रेम उमड़ पड़ेगा। बच्चे का जो है बाप लेकर के आया कि महाराज जी देखिए ये बच्चा, आशीर्वाद दीजिए इसको। बीमार तो चाहते ही थे, और वो बच्चा इतना सुंदर था, गोद में लिए, कहते हाँ बहुत सुंदर है बच्चा, जैसे कहे बहुत सुंदर है। घर वाले लोग सब खुश हो गया, कहा बाबा इसका नामकरण हो गया, आप तो कह दिए सुंदर, आज से इसका नाम सुंदर रहेगा। कहा ठीक है, सुंदर ही नाम रख दो इसका पवित्र ढंग से लालन पालन करो, बढ़िया से रखो इसको, आशीर्वाद दिए। और बच्चा पलने बढ़ने लग गया, और 6 साल का हुआ, गुरु महाराज आए, गुरु महाराज के साथ भाग गया, चला गया गुरु महाराज के साथ बचपन में ही। और सुंदर कौन हो गया, सुंदरदास जी महाराज, महान संत सुंदरदास जी महाराज, जिनकी वाणी आप सत्संग योग में पढ़ते हैं। तो देखिए गुरु कैसे होते हैं, एक ही जन्म रक्षा करते हैं, सहजो गुरु रक्षा करें। दोबारा उनको भक्ति मुक्ति दे करके उनको मन कल्याण कर दिए। जो भक्ति बची थी सुंदरदास जी, भक्ति के कल्याण हो गया। सुंदरदास जी ने एक पढ़े लिखे थे, सुंदरदास जी वो जो मतलब बाल्यावस्था में गुरु ने उनको पढ़ाया लिखाया, विद्वान हुए, साधना किए, बड़े अच्छे संत हुए, उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। उनकी वाणी है, तू कछु और विचारत है नर, तेरो तो विचार धरे ही रहेगो, कोटि उपाय करे धन के हित, भाग्य लिखो तितने ही लहेगो। भोर को सांझ करे पल में, कि काल अचानक आए गहेगो, राम भजियो न कियो कछु सुकृत, सुंदर यूं पछताए रहेगो। अगर राम का भजन नहीं किए, शुभ कर्म नहीं किए तो पछताना पड़ेगा। यही सुंदरदास जी कहते हैं, बहुत पछताना पड़ेगा। तात मिले कुनी मात मिले, सुत भरात मिले, जुगती सुखदाई, राज मिले गजवाज मिले, सब साज मिले, सुंदर तन पाई, लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले, बैकुंठहु जाई। सुंदर और मिले सब कुछ, पर संत समानो दुर्लभ भाई।
सुंदरदास जी कहते हैं और सब कुछ मिल जाए लेकिन सत्संग मिलना बड़ा कठिन है। सत्संग मिल गया तो मुक्ति भी, सत्संग मिल गया तो गुरु भी मिलेंगे और गुरु मिला तो मुक्ति भी मिलेगी। याद रखिए, ये है संतों का ज्ञान। बिना संतों के ज्ञान के जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। जब आप गुरु के शरण में जाते हैं तब आप भटकने से बच जाते हैं। बिना गुरु के भी लोग भक्ति करते हैं तो क्या होता है, बिना गुरु के जो लोग भक्ति करते हैं अनेक देवी देवता की पूजा अर्चना चढ़ुआ कराते रहते हैं, भगवती को डाली लगाते रहते हैं, व्रत उपवास करते हैं, गंगा में नहाते हैं, कहाँ कहाँ नहाते हैं, सब तीर्थ में खोजते फिरते हैं कहाँ प्रभु मिलेंगे। तो बिना गुरु के भटक भटक करके लोग मर जाते हैं। लेकिन जब गुरु के शरण में आएंगे तब क्या होगा, वो गुरु सिखलाएंगे कि अरे मूर्ख कहाँ भटकता है, ईश्वर एक ही एक है, 10 20 25 50 ईश्वर नहीं है। ये सारे जो आप देखते हैं ये सब है देवी देवता हैं, ये सब ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो मात्र एक है। छठे गुरु जिन भरम गढ़ तोड़ा, अब दुविधा मेटी एक से जोड़ा, सातम गुरु जिन सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व सो तहाँ समाया, कबीर 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार, और सतगुरु सोई जानिए जो भव जल उतारे पार। तो एक ईश्वर का ज्ञान देने वाले होते हैं गुरु। गुरु के शरण में जाएंगे तब आप जानेंगे कि ईश्वर तो एक है। हम लोग अनेक मानते हैं, ये गलत है। हमारे गुरु ने क्या कहा, हम लोग रोज पाठ करते हैं। मनुष्य जीवन में अगर आप कल्याण चाहते हैं तो सदगुरु के शरण में जाते हैं, तो सदगुरु के शरण में जाते हैं तब आपके सारे दुख दर्द मिटते हैं। दुख दर्द भव के सब मिटे हैं। कैसे, सदगुरु चरण नित सेइये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बहे। तो दुख दर्द भव के सब मिटे हैं, सदगुरु चरण नित सेइये। तो गुरु के शरण में जाने क्या होगा, हमारे दुख मिटेंगे। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ दवाई देते हैं, कुछ परहेज बता देते हैं कि ये सब नहीं खाइएगा। तो आपको भवरोग लग गया है, उसका इलाज कहाँ होगा, सदगुरु के पास। सदगुरु आपको दवाई भी देंगे, परहेज भी बताएंगे। तो इसी को कहते हैं, पर दवाई देंगे कि इसको ग्रहण करो, और परहेज बताएंगे इसको ग्रहण नहीं करो। तो यही हुआ विधि और निषेध, क्या करें क्या नहीं करें, इसी को विधि निषेध कहते हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी बरनी। यही है जमुना जी की धारा। विधि निषेध क्या करें क्या नहीं करें। तो सदगुरु क्या बताते हैं, अभी जो रामचरितमानस की बात हमने सुनाया आपको, तो क्या सुने आप, रघुपति भगति संजीवन मूरी। दवाई क्या है, रघुपति भगति, भक्ति है दवाई। और परहेज क्या है, संयम यह न विषय के आशा। विषय भोग को छोड़ देंगे, विषय की आशा रखेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। विषय की आशा छोड़ दीजिए और रघुपति की भक्ति कीजिए। इसी को गुरु महाराज ने खुलासा कर दिया, क्या करो क्या नहीं करो। विधि निषेध क्या है, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। पहली बात, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। दूसरी बात, सदगुरु की निष्कपट सेवा। तीसरी, सत्संग। चौथी बात, और दृढ़ ध्यान अभ्यास। 5, ये 5 फार्मूला हो गया। 5 को करना, ये हुआ विधि, कर्तव्य कर्म, इसको करना है। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। भरोसा भी रखना है, विश्वास ये हुआ कि ईश्वर है। ईश्वर तो है, हमको भरोसा नहीं है तब कैसे होगा, भरोसा भी करना पड़ेगा। क्या भरोसा करेंगे, यही कि सब कुछ वही देगा। आपका भरोसा डोल जाएगा तो चले जाइएगा आप कहाँ, लक्ष्मी जी की पूजा करने। कि दिवाली आ गई है, नहीं करेंगे, कहीं पैसा नहीं आएगा तब, घर में दरिद्री आ गई तब लक्ष्मी जी नहीं आएगी, कैसे। कौन पर्व में कहते हैं लक्ष्मी घर दरिद्री बाहर। वो कहने से कहीं अंदर बाहर होता है, वो कहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो वही बात है, एक पर भरोसा नहीं है, सोचो लक्ष्मी जी हमको धन देगी। यहाँ तो यही है, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, अपूर्ण भरोसा। भरोसा कर लीजिए कि सारे देवी देवता को वही देते हैं, आपको भी देंगे, काहे नहीं देंगे, एकदम देंगे। तो भगवान राम भी अपने मुंह से कह दिए, मम भरोसा ही हरसन दीना।
नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हर सन दीना। तो एक ईश्वर पर विश्वास भी करेंगे, ईश्वर एक है। वेद कहता है ईश्वर एक है, कुरान शरीफ कहता है ईश्वर एक है, ईसाई लोग कहते हैं ईश्वर एक है। ईश्वर तो एक ही है, वो दो चार नहीं है। आप ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, खुदा कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, हरि कहिए, जो नाम है मन में आवे सो कहिए। ठीक ठीक बोलते हैं तो राम कहते हैं, जो तोतराता है वो लाम कहता है, बच्चा है तो लामे कहे। तो क्या हुआ, वो परमात्मा का नाम नहीं हुआ? परमात्मा उसकी आवाज़ ही सुनते हैं जो तोतराता है। जो गूंगा है मन ही मन पुकारता है उसको भी सुनते हैं। कोई नाम और नाम से फर्क नहीं पड़ता। दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए यो साधु सुमिरे संत। नाम से फर्क नहीं है, एक ईश्वर पर विश्वास पूर्ण भरोसा। और मिलेंगे कहाँ? अपने अंदर में उनके प्राप्ति का निश्चय रखना, वो अंदर में मिलेंगे। आज तक कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ जो कहा हो कि वो बाहर में ईश्वर मिल गए। पहले भीतर में मिलते हैं, फिर सब जगह हुए दिखते हैं। तुलसीदास जी को पहले अंदर में मिले, उन्होंने लिख दिया परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत निकल भय धायो। विनय पत्रिका सबसे बाद में लिखे, सबसे अंतिम ग्रंथ है। तुलसीदास जी अपना सारा ज्ञान उसमें डाल दिए। उसमें लिखते हैं कि हमारे हृदय में भगवान राम विराजमान थे, हम पागल होकर के बाहर में भटकते थे। परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, हृदय रूपी कमल रघुनाथ जी थे, उसको छोड़ दिए। अब बाहर फिरत निकल भय धायो, व्याकुल होकर के बाहर में दौड़ते थे, हे राम खोजते फिरते थे। तो ज्ञान हो गया कि भीतर में है। तुलसीदास जी को ये ज्ञान हुआ, ईश्वर कहाँ है? अपने भीतर में है। और जब अंदर में दर्शन हो गया तब यही फार्मूला है, एक बार अंदर में दर्शन कर लीजिए, सब जगह दर्शन होगा। तब वही तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। कन में राम का दर्शन होने लग गया उनको भी। तो पहले अच्छा विश्वास पूर्ण भरोसा, अपने अंदर में उनके प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। ये होगा कैसे ये सब? तो बिना सदगुरु की निष्कपट सेवा किए नहीं होगा। इसलिए अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। एक ईश्वर पर विश्वास तो के साथ गुरु की भक्ति करनी होगी। तो गुरु की भक्ति हो गई। अब इसके बाद सत्संग कीजिए, ध्यानाभ्यास अभ्यास कीजिए। ये 5 करने का काम हो गया। और छोड़ने के लिए क्या करेंगे? ये तो 5 करने का चीज हुआ, छोड़ेंगे क्या? तब विचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। इन 5 को छोड़ दीजिएगा तो विषय भोग धीरे धीरे छूट जाएगा आपका। तब विषय भोग छूट जाएगा। विषयन से जो रहे उदासा, परमारथ की जामन आशा, बिरहबान जिन अंतर लागा, खोजत फिरत साधु गुरु जागा। गुरु महाराज को बिरह का बाण लगा, साधु और गुरु को खोजने लग गए, परीक्षा हॉल से निकल गए। परीक्षा में कॉपी में लिख दिए देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। और काम छूट जाए तो छूट जाए, ईश्वर भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। कॉपी में लिख दिया ऐसा बिरह का बाण लगा, खोजत फिरत साधु गुरु जागा। साधु संतों को खोजते थे, गुरु को खोजते थे, कहाँ कहाँ नहीं दीक्षा लिए। अंत में बाबा देवी से मिल गए तो सच्चा ज्ञान मिल गया। सच्चा ज्ञान मिला तो निर्वाण मिल गया, तब निर्वाण मिल गया। तो एक ईश्वर पर अचल विश्वास। अभी आप लोग पाठ सुन के ना सुने, पाठ में सुने आप लोग। शिवाज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्मत खगनायक एहा, करी राम पद पंकज नेहा। एक राम की भक्ति करनी चाहिए। सारे देवता लोग बैठे, ऋषि मुनि बैठे, सबने विचार किया कि लोग परेशान हो जाते हैं, इतने देवी देवता हैं कि कितने को जल चढ़ाएंगे, कितने को फूल चढ़ाएंगे, तो किनकी भक्ति करें। सबने बैठ करके एक तरह से मीटिंग किया, पंचायती किया, सबने विचार किया एक राम की भक्ति करनी चाहिए, एक राम की भक्ति करें। अब एक राम की भक्ति करेंगे तो राम को थोड़ा जानना भी पड़ेगा, ये राम हैं कौन जिनकी भक्ति हम करें, ये जानना जरूरी है। किसी को पूछिए राम कहाँ रहते हैं तो कहेंगे रहते हैं कि नहीं मालूम, लगे अयोध्या जी में रहते थे हैं। अब अभी कहाँ रहते हैं पता नहीं। और 14,000 वर्ष 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किए, शरीर त्याग करके चले गए साकेत धाम, जहाँ से आए वहाँ चले गए। अयोध्या जी में अब कहाँ मिलेंगे? अभी तो कुछ नहीं है। वहाँ भी जो मंदिर भी था वहाँ पर तोड़ करके मस्जिद बना दिया था, उसको भी लोग तोड़ दिया, अभी कुछ नहीं है। तिरपाल टांग के भगवान को रख दिया। बताइए, ये बात है, ये हालत है भगवान की। हम लोगों के रहने के लिए इतना बड़ा संसार बना दिए वो भगवान अपने हैं अभी तिरपाल में।
सोचिए समझाना में रहते हैं, तो अभी खोजिएगा कहाँ मिलेंगे राम। तो पहले तो राम को जानिए कि राम है कौन। तो राम तुलसीदास जी ने बार बार कहा कि करिए राम पद पंकज नेहा, राम बिना न जीव सुख पावे। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा है, रघुपति भगति बिना सुख नाही। राम के भक्ति के बिना सुख नहीं मिलेगा, राम के शरण में जाओ। तो ये राम कौन है, तुलसीदास जी को पूछते हैं आप बताइए राम कौन है। तो वे तो दोनों राम को जानते थे, एक राम दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए उनको भी जानते थे, और एक राम भीतर में बैठे उसको भी जानते थे। लेकिन वो कहे क्या कि भाई ये जो दशरथ नंदन राम है इसका दर्शन तो सबने किया, लेकिन इसके दर्शन से तो मुक्ति मिली नहीं। हमको भी अंदर में दर्शन हुआ तब मुक्ति मिली, शबरी को भी अंदर में दर्शन हुआ तब मुक्ति मिली। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि असली राम तो वही है, ये जो राम है ये माया का लीला कर रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं। नरतन धरे ऊ संत सुर काजा, कहू करहु जस प्राकृत राजा। नरतन धरे ऊ संत सुर काजा, हे प्रभु आप तो संत और देवताओं के हित के लिए मनुष्य का शरीर आज धारण कर लिए हैं, लेकिन ये आपका असली रूप नहीं है, ये क्या है, ये नकली है, ये कुछ दिन के लिए है। तुलसीदास जी जान गए थे, इसलिए वो कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत सर्वव्यापक, अलख आंख से नहीं देखने लायक, अनादि जिसका आदि अंत नहीं है, अनूपा जिसके समान दूसरा कोई नहीं। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब पूर्ववासी। तुलसीदास जी कहते हैं ये राम कौन है, ब्रह्म है, चिन्मय है, अविनाशी है, चैतन्य है, और सबके उरपुर में रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं। बताइए लोग सोचते होंगे क्या कि ये तो राम के भक्त तुलसीदास जी वही फोटो रख करके माला फूल चढ़ाते हो। देखिए तुलसीदास जी अपने अंदर में दर्शन कर लिए राम का, हम लोग बाहर भटक रहे हैं। वो बताते हैं कि सबके हृदय में रहने वाले राम हैं। अब जरा कब गुरु महाराज से पूछ लेते हैं कि आप भी बता दीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सर्वरहित सब उर पूर, सबके उर रूपी हृदय रूपी नगर में रहते हैं। तो आप भी कुछ कहिए कि ये राम कहाँ रहते हैं। तो वे कहते हैं सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। मेहंदी में लाली, घी दूध में फूल में बास समान हो राम राम। मेहंदी में लाली है देखते नहीं है, दूध में घी है देखते नहीं है, देखेंगे कैसे, और दूध को मथेंगे तब दिखाई पड़ेगा। उसी तरह परमात्मा सब जगह है, मथना पड़ेगा तब निकलेगा परमात्मा। ये मथानी कैसे मथेंगे भाई। तो ब्रह्मा स्वामी कहते हैं जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, घी दूध को मथने से जैसे घी निकल जाता है, उसी तरह अपने अंदर ध्यान के लगन से परब्रह्म ले निहारा। अपने अंदर ध्यान की मथानी से मथेंगे, जड़ चेतन अलग हो जाएगा और तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ध्यान की मथानी से मथेंगे तब ईश्वर की प्राप्ति होगी, वो आपके अंदर में है। तो अब लीजिए तुलसीदास जी कह दिए सर्व उरपुरवासी, सबके हृदय में है। गुरु महाराज कह दिए सबके हृदय में है। जरा कबीर साहब को भी पूछ लेते हैं, बात उनकी बड़ा मर्यादा है। लोग तो बेसी कबीर साहब को मानते हैं, तुलसीदास जी को मानते हैं, और आगे जाइएगा तो नानक साहब को भी मानते हैं, विशेष मतलब उनके अनुयायी हैं। तो अब कबीर साहब को पूछते हैं आप भी कुछ कहिए, राम कहाँ रहते हैं। वे कहते हैं कबीर मूर्ति राम की घट घट रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। कबीर मूर्ति राम की घट घट रही समाय, राम की मूर्ति तो सबके अंदर में व्यापक है। जैसे मेहंदी में लाली देखा नहीं जाता है, उसी तरह राम भीतर में है देखा नहीं जाता है। तो किसी ने कहा भीतर में है ना, कहा है तो दर्शन करा दीजिएगा। आप दर्शन किए, हम किए, कविता में कहा हमको भी करा दीजिए। तो कविता में कर लो दर्शन, क्या करना पड़ेगा। तो कहते हैं माँ का पर्दा खोली के सन्मुख लय दीदार, बाल सने ही साइया आदि अंत का यार। आदि अंत का हमारा यार कौन है, परमात्मा। निकले हैं कहाँ से, परमात्मा से, जाएंगे कहाँ, परमात्मा में। आदि अंत का वही यार है। बाल सने ही, वो तो बचपन का हमारा साथी, हम तो उसी के साथ थे, निकल के भटक गए संसार में। तुम उतर पड़ियो तम माही, अब पिबनी शब्द में, अताते पड़ गए हो दूर चलो निशब्द में। तो कबीर साहब कहते हैं कि आदि अंत का यार तुम्हारा परमात्मा, वही काम देने वाला है। लेकिन उसको कैसे देखोगे, तो बांका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, सामने में ईश्वर है लेकिन दिखाई तुमको नहीं पड़ रहा है ना, तो कठिन पर्दा खोल दो। बांका मना
टेढ़ा, कठिन। कहते हैं कठिन पर्दा को हटाओ, देख लो कठिन पर्दा क्या है, अंधकार का अर्थ। कबीर साहब कहते हैं देख माया को रूप तिमिर आगे फिरे, तिमिर ना अंधकार, देख माया को रूप तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई बड़ी दूर जीव कैसे तरह। जब तक अंधकार है तब तक भक्ति दूर है, अंधकार फट जाएगा तब क्या होगा, सम्मुख लय दीदार। तो कबीर साहब कहते हैं कि अंधकार के पट को खोल लो और सामने में दर्शन कर लो। तो अंधकार का पट कैसे खुलेगा, उसको कैसे खोलेंगे आप? एक दीवार है तो उसको तोड़ते तोड़ते हथौड़ी से तोड़ते तोड़ते तोड़ देते हैं। उसी तरह अंधकार का वज्र कपाट, नानक साहब ने कहा वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। वो वज्र कपाट है, बड़ा मजबूत है, अब तोड़ देंगे तो निर्भय ताड़ी लाई, आप भय से छूट जाएंगे। ताड़ी लाई मैंने समाधि लग जाएगी। उसको कैसे तोड़ेंगे? बांका पर्दा जो है अंधकार का पर्दा, उसको कैसे तोड़ेंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि योग अभ्यास अति ही करता ही करत कपनी सहज ही छूटे। नजर कांपती है, दृष्टि योग करते हैं, नजर भागती है, बाएं दाएं ऊपर नीचे। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करता ही करत कपनी सहज ही छूटे, प्रौढ़ होवे सुरत तिल दरवाजा टूटे। नजर के जोर से अरे हाँ रे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से, खूब जोर बर जोर से टकटकी लगाते रहेंगे तो तिल दरवाजा टूटेगा नजर के जोर से। यहाँ हथौड़ी छेने की जरूरत नहीं, नजर के जोर से सिमटा होगा तब तो पर्दा फटेगा, अब बांका पर्दा फटेगा, प्रकाश का दर्शन होगा। अब प्रकाश मिल गया तो प्रभु कहाँ जाएंगे? प्रकाश मिल गया तो शब्द मिलेगा, शब्द मिल गया तो आत्मदर्शन होगा, आत्मदर्शन हुआ तो परमात्मा दर्शन होगा, परमात्मा दर्शन हुआ तो मुक्ति होगी, अब मुक्ति हुआ तो आवागमन छूट गया। तो प्रकाश में जाना, एक दृष्टियों के द्वारा हम अंधकार से प्रकाश में जाते हैं। सिर्फ गाने से नहीं होगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, उपनिषद कहता है कि हे प्रभु हमको अंधकार से प्रकाश में ले चलो, कहने से नहीं होगा, कुछ प्रयास करना पड़ेगा। हिम्मते मर्दा तो मदद दे खुदा। कुछ बात संसदी प्रबंध आज कहते थे हिम्मते मर्दा, मर्द जब हिम्मत करता है मदद खुदा, तब खुदा मदद करता है। अपना हिम्मत नहीं करेंगे तो खुदा मदद करने वाला नहीं है। गंगा जी में डूबने लगेंगे, कहेंगे हे गंगा मैया बचा लो बचा लो, हाथ पैर मोड़ के रखेंगे तो गंगा मैया क्या बचाएगी? मरना निश्चित है। अरे थोड़ा हाथ पैर तो चला, हाथ पैर चलाएगा क्या ठिकाना, गंगा मैया बचा भी दे। तो पहले यही है, हिम्मत करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद करता है परमात्मा भी उसकी मदद करता है। तो ये है अंदर का ध्यान, ध्यान के द्वारा ही हम राम का दर्शन कर सकते हैं। वह राम जो सर्वव्यापक है, घर घर व्यापक है, और उस राम को पा लिए तो वही तो राम परमात्मा है। इसके बाद कुछ नहीं चाहिए आपको। सारे संत लोग यही साधना करते हैं, अंदर चल करके राम का दर्शन करते हैं। राम के चरण में मन लीन हो गया तब मोक्ष मिलना है। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम पद के अधिकारी। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत भाती। असली राम भक्ति करेंगे तो अंदर में प्रकाश हो जाएगा। राम भगति मणि उर्वस जाके, दुख लवलेश न सपने होता के। स्वप्न में भी दुख का लवलेश नहीं होगा। तो ये अंदर चलने वाली भक्ति असली भक्ति है। अंदर में राम है, अंदर में चल करके मुंह उनसे भेंट करेंगे, और अंदर चलना ही ये ध्यान की क्रिया है। यही असली सार भक्ति है, जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा आओ भक्त सार भक्ति करो हो, और सार भगति करी संसार भर मत रही, भक्ति श्रवण निष्फल हो। आहो भक्त छाड़ू बालक खेल हो, बाहर भरमन बाल खेल जैसा न अभियंतर भसू। अंदर चलना चाहिए, यही असली भक्ति सार भक्ति है। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश नहीं करते हैं, चौड़ा फाटक में घुस जाते हैं, बाहरी पूजा पाठ कर लिए काम खत्म हो गया। क्यों ऐसा करते हैं भाई? संत लोग तो बहुत कहते हैं भाई अब अंदर चलना चाहिए, अंदर में प्रभु का दर्शन होगा, सबको अंदर में दर्शन होता है। दरअसल हम लोग सोचते हैं कि बहुत सस्ती भक्ति मिल जाए, कोई इसमें परेशानी नहीं उठाना पड़े। तो बाहर की भक्ति में क्या करना पड़ता है? वहाँ देखिए अब मूर्ति देखने जाते हैं, सजावट भी है, आँख को भी सुख मिला कि नहीं? अब बढ़िया ढोल ढाक भजन बजता है, कान को भी सुख मिला, धूप अगरबत्ती है, नाक को भी सुख मिला। अब आदमी चलने लगे तो थोड़ा सा प्रसाद दिया तो जीव को भी सुख मिला। वहाँ हम लोग हमारे पांचों इंद्रियों को सुख मिलता,
तो वहाँ भी इंद्रियों के सुख के लिए दौड़ते फिरते हैं। और यहाँ तो भाई ये भक्ति है, बड़ा नीरस भक्ति है। यहाँ तो आँख कान नाक मुँह सबको बंद करके बैठ जाओ, किसी से मतलब नहीं है, न सूंघने की जरूरत, न चखने की जरूरत, न देखने की जरूरत, न सुनने की जरूरत। यहाँ तो अंदर में तब मिलेगा जब बाहर में बंद होगा। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, और दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुजारा। तो बाहर में जब घरा में जाएंगे तो सब इंद्रियों को सुख मिलेगा, सबको गीत गाता है, नाचता भी है लोग, है नाच नहीं करता है लोग। और यहाँ तो कुछ नहीं, नाच क्या, यहाँ तो हील डोल तजी सुरत थिर करी तब प्रणवतार उगाइए। हील डोल तजी तब सुरत थिर करी प्रणवतार उगाइए, तब आपको प्रकाश का दर्शन होगा। यहाँ हिलना डुलना भी मना है, एकदम मूर्ति की तरह बैठ जाइए, आंख बंद कीजिए, हाथ को गोद में रखिए, आंख बंद, हील डोल छोड़ दीजिए। लोग देखेगा कहेगा कि मूर्ति की तरह बैठा हुआ। बढ़िया से रंग पेंट कर दे तो कहेगा मूर्ति है। जब गुरु महाराज का उतना प्रचार नहीं था, और तब कहीं कहीं लोग सत्संगी चले जाते थे, कोई ध्यान करते थे, लोग कहता ये अखमुन्ना गोसाई कहाँ से ले, अखमुन्ना गोसाई का आँख मुन का बैठो। तो वही बात है, अब तो लोग जान गए हैं कि अखमुन्ना गोसाई क्या है। ईश्वर को प्राप्त करने की यही एकमात्र विधि है। तो बाहर में तो विषयों को सुख मिलता है, आँख नाक कान को सुख मिलता है, और यहाँ तो एकांत बैठ जाइए, ना कोई लेना ना देना कुछ नहीं। तो मन को समेटिए, मन को समेटिए। और यहाँ मन को समेटना बड़ा कठिन काम है। मन को विषय भोग में ले जाते बड़ा आनंद लगता है, अब बैठे बैठे भी नहीं कुछ होता है तो लहना ताकदा सोचते रहते हैं, उसमें भी आनंद आता है। इतना रुपया होगा, इतना होगा, बैठ के जोड़ते रहते हैं। जमीन बेचेंगे इतना मिलेगा, बगीचा बिकेगा आम का इतना मिलेगा, और बैंक में रखें इतना इतना हो जाएगा, बैठ करके भी सोचते हैं, आनंद आता है। और यहाँ तो कहते हैं मन से भी कुछ नहीं सोचो, ध्यान निर्विषय मना है, मन में कोई विषय नहीं आवे तब ध्यान है। बड़ा कठिन है, कौन ही इतना पापड़ मिले। तो लोग को यही आसान लगता है, लोग विषय भोग में आनंद में है, तो कहाँ से वो भक्ति होगी। जब तक विषय भोग आपको पंच इंद्रियों का भोग आनंद दे रहा है, तब तक अंदर घुसना मुश्किल है। इन पांचों इंद्रियों को समेट करके रखिए, तब आपका मन स्थिर होगा। इंद्रियां बहकेगी तो मन कहाँ स्थिर होगा। इंद्रियां भाग जाएगी तो मन स्थिर होने वाला नहीं है। तो इंद्रियों को रोकेंगे, मन को रोकेंगे, तब भक्ति होगी। इसलिए बड़ा कठिन लगता है, इसलिए लोग बाहर के रस में डूबे रहते हैं। और यही बाहर का चस्का में क्या होता है, कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समय जब मौत का तब सोच कर रोया। तब अंतिम में रोते हैं कि बहुत चढ़ावा चढ़ाए भगवती हमारा दुख नहीं हरण कर रही है। कोई देवी देवता आपका दुख हरण करने वाला नहीं है। बेचारे अपने देवी देवता को बहुत दुख है, उनको कम दुख है, उनको अपने परेशानी बहुत है। कितना भी चिल्ला के मर जाइएगा, मरते समय कोई देवी देवता आपको मोक्ष में ले जाने वाला नहीं है, सिर्फ गुरु ही मोक्ष में ले जाएंगे। और अंतर की भक्ति, इसलिए विषय वासना बाहर का छोड़ दीजिए और अंदर घुसिए। और अंदर में घुस जाएंगे तो निज तन में खोज सज्जन बाहर का खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अपने में घुसना पड़ेगा। तो बस दोनों बात है, विषय भोग से परहेज कर लें और जब ध्यान करें। बहुत आसान है, सत्संग करें, जब करें, ध्यान करें, इसी में अंदर में प्रवेश होगा, अंदर में उद्गति होगी। अब बाहर के विषय भोग को छोड़ दें। जब तक इधर की लालसा रहेगी तब तक उधर चलना मुश्किल है। एक छोटी सी लघु कथा सुनाता हूँ। एक कोई राजा था, शिकार खेलने का बड़ा शौकीन था, जाता था शिकार खेलने के लिए। एक दिन अकेले पड़ गया, अकेले चला गया और गया तो रास्ता भटक गया, देखने लगा किधर जाए किधर जाए, कुछ गलत रास्ते में बढ़ गया। अचानक देखता है कि वो शेर एक हमको देख रहा है, वो झपटने वाला, दौड़ने वाला हमारे पीछे। अब तो इसका प्राण सूखने लग गया, अब तो गए काम से, अब क्या करें, शेर पीछे लग गया। अब क्या करें, सोचा कि भागेंगे तो शेर से दौड़ नहीं सकेंगे, अब क्या करें। नज़दीक में एक पेड़ दिखाई पड़ रही, एक बड़ा सा पेड़ था, सोचा पेड़ पर चढ़ जाएंगे तो जान हमारी बच सकती है। देखा, दौड़ के छलांग लगाया, किसी तरह से पेड़ पर चढ़ा। जैसे ही दौड़ा तो शेर भी दौड़ा, लेकिन तुरंत ही पेड़ पर जब चढ़ गया तो शेर इसको पकड़ नहीं सका। शेर पेड़ पर नहीं चढ़ पाता, भले उछल जाए, चढ़ नहीं पाता। किसी तरह से जान लेकर के एकदम किसी तरह परेशान होकर के पेड़ पर चढ़ते चढ़ते थोड़ा दूर चढ़ा, पेड़ को पकड़ के कितना देर रखेगा। एक ही डाली थी, बाकी सीधा पेड़ ऊपर। किसी तरह से कष्ट उठा करके, अभ्यास तो नहीं था पेड़ पर चढ़ने का, बड़ी मुश्किल से चढ़ करके डाली पर जा करके बैठ गया बीच में। सोचा कि अब जान बच गई, जान तो बच गई। और फिर नीचे देखता है तो देखता है उस शेर जो है पेड़ के नीचे में बैठा हुआ हमारी तरफ देख रहा है कि कब उतरेगा तो जलपान हो जाएगा। बेचारा भूखा था, तो अभी सोचने लगा कि कब तक बैठे रहेंगे। बैठे 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 रह गया और शेर जाए नहीं, इधर उधर देख ले, फिर देखे उसी को कब उतरेगा।
अब सोचिए उसकी कैसी गति होती होगी, जंगल में अकेला पेड़ पर बैठा हुआ है और कैसी गति होगी। बेचारा का धड़कन तेज, अब तो लगता है कि आज जीना मुश्किल है, इस पर बैठे बैठे कब तक बैठे रहेंगे। कुछ देर में कर कर की आवाज़ सुनाई पड़ी, कुछ करकराहट आवाज़ सुनाई पड़ी। तब देखता ही करकराहट आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो देखता क्या है, एक डाल जो निकली हुई थी जिस पर वो बैठा था, उस डाल को जड़ में दो चूहा बैठ करके कुतर रहा। दो चूहा, बड़ा सा चूहा, एक काला चूहा एक उजला चूहा, दोनों बैठ करके वो पेड़ को कुतर था। अब तो ये सोचा कि अब तो गए काम से, काट काट के नीचे गिरा रहा है। कुछ देर में का मेहमान है, फिर जैसे भारी इतना जब 60 किलो 70 किलो लदा हुआ हो तो टूटने में देर है उसको। सोचा तब तो गिरना निश्चित है, कोई उपाय नहीं है, अब क्या करें। और इसको छोड़ कर जाएंगे कहाँ, पेड़ में कोई डाल भी तो नहीं है। अब वो सोच रहा है अब क्या करें, सोच रहा है काटेगा तो गिरेंगे नीचे, जरा नीचे देख लेते हैं क्या हालत है, गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे, जरा देख लेते हैं। और जब नीचे देखा तो देखता एक जंगली कुआं है बहुत बड़ा, और उस कुआं के भीतर में रोशनी तभी थी। वो देखा गौर से, ये तो जंगली कुआं है, इसमें क्या है, तो देखता है नीचे में बैठा एक भूखा अजगर मुंह खोल करके वहाँ पड़ा हुआ है कि गिरेगा तो हमारे मुंह में जाएगा। अब तो उसकी दुर्दशा हो गई, अब क्या करें, बैठे रहेंगे उतरेंगे तो शेर है तो खाएगा ही। अगर हम कोई डाल यहाँ बैठे रहेंगे तो डाल कटेगी, गिरेंगे नीचे, जाएंगे कहाँ, अजगर के मुंह में, कोई बचाने वाला नहीं है। अब धड़कन तेज हो गई, पूरा परेशान हो गया, पसीना से लथपथ हो गया। अब मौत माथे पर नाचने लग गई एकदम। अब पहले से भूख प्यास से परेशान था, जंगल में दौड़ धूप किया था, भूख प्यास से खंड सूख रही थी। अब क्या करें, अब क्या करें, परेशान हो गया। इतने में क्या हुआ, माथे पर कुछ टपका, कुछ तरल पदार्थ टपक गया। तो ये क्या टपका, टपक करके सीधा नाक पर आया, नाक से चला गया होठ पर, तो होठ पर चला गया तो चला गया, थोड़ा मुंह में जीभ निकाल के चाट लिया उसको। चाटा तो देखता अरे बड़ा मीठा लगा, बुझ गया कि तो मधु है। क्या है, मधु है। ऊपर नजर करके देखता है तो देखता है एकदम ऊपर से मधु का छाता है और उसमें से मधु टपक रहा है। अब तो इसको बड़ा आनंद आया कि भूख प्यास से परेशान थे, कम से कम मधु टपकने लग गया। बस अस्थिर से मधु को चाटने लग गया। उधर गिर रहा है, चाट रहा, गिर रहा है, चाट रहा है, एकदम चाट रहा है, एकदम बहुत आनंदित है। अब सब कुछ भूल गया, मधु को चाटने में इतना मशगूल हो गया कि सब कुछ भूल गया, उसको कुछ याद नहीं रहा। कितना देर चाटेगा, काल तो पीछा लग गया था उसको। इधर मधु चाटते रह गया, सब भूल गया। इधर दाल टूटी, गिरा सीधा अजगर के मुंह में, वहाँ राम नाम सत्य हो गया, मर गया बेचारा। ये कथा है, ये रूपक है, ये संकेत देता है। इसको समझिए क्या संकेत देता है। शेर, हमारे शेर जो है राजा के पीछे पड़ा हुआ था। ये राजा कौन है, हम लोग हैं राजा। राजा हम लोग कैसे नहीं है, अरे परमपिता परमात्मा, उसकी हम संतान, ईश्वर अंत जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन हैं, अमल हैं, सहज सुख राशि हैं, ईश्वर की संतान है। वो अगर राजा, हम राजकुमार हैं तो राजा हम नहीं हुए, राजकुमार भी राजा होता है। तो हम तो राजकुमार हैं ही, हमारे पीछे शेर पड़ गया, राजा के पीछे शेर पड़ गया। ये शेर क्या है, ये मृत्यु है, ये काल है। काल पीछे पड़ा हुआ है, जहाँ भी जाइए काल पीछे लगा हुआ। आप काल को भूल जाइए, आपको भूलने वाला नहीं है। और अब काल तो पीछे पड़ा हुआ है। और हम लोग क्या किए हैं, अब काल को भी भूल गए। जब वो मधु चाटने लग गया तो उसको याद था कि शेर बैठा हुआ है, भूल गया था, उसी आनंद में डूब गया था। तो मधु चाटने में लगा था वो राजा, मतलब हम लोग विषय रूपी मधु को चाट रहे हैं। पांच परस रस शब्द गंध और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़व भवकूप। ये पांचों विषय जो है यही रस है, इस रस को लेने में मशगूल हैं। और वहाँ डाली क्या है, डाली पर बैठे हैं। डाली क्या है, डाली समाप्त हो, राजा का जीवन समाप्त, वो डाली हमारा जीवन है। और वहाँ वो दो चूहा काट रहा है उसको। ये चूहा क्या है, काला और उजला चूहा, एक रात एक दिन, रात और दिन रूपी दोनों काला चूहा हमारे जीवन को खा रहा है। एक एक दिन बीता जाता है, 24 घंटे की दिन रात, हमारा जीवन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। एक दिन ये काला उजला चूहा, ये रात दिन मिलकर के हमारे जीवन को समाप्त कर देगा। सांस समाप्त हो जाएगी, जीवन लीला हमारी समाप्त हो जाएगी। कहाँ जाएंगे, सीधा कहाँ गिरेंगे, मृत्यु के मुख में। अजगर जो है मृत्यु है, मृत्यु जो है आपको निगलने के लिए हमको तैयार हो गया है। तो अगर विषय भोग में डूब गए,
अगर इसी तरह मधु का रस चाटते रह गए तो मौत के मुंह में जाना निश्चित है। तो इसीलिए विषय से आपको मन को हटा करके प्रभु में लगाना होगा। दोनों चीज एक साथ नहीं होगा। जो सोचेंगे हम इंद्रियों को खूब सुख दें, खाना पीना देखना सुनना नाच गाना में मन लगाते रहें, अब भक्ति भी कर लेंगे, ये न भूतो न भविष्यति कभी होने वाला नहीं है। कुछ पार्षद महाराज कहते थे जहाँ विषय वासना है वहाँ उपासना नहीं रहती है, और जहाँ उपासना है वहाँ विषय वासना नहीं रहती है। इसलिए भगवान राम ने कहा यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई, नरतन उपाय विषय मन देही, अब पलट सुधाते सठ विषय लेही। भगवान राम ने उपदेश दिया कि विषय भोग में मन मत लगाओ। विषय भोग में मन लगाएंगे तो भक्ति नहीं होगी। भगवान शिव भी कहते हैं सुनो उमाते लोग अभागी, हरि तरी हो ही विषय अनुरागी। हे उमा सुनो, उन लोगों का भाग्य फूट गया है जो हरि को छोड़ करके विषय में मन लगाते हैं। ये विषय क्या है? ये विष है, ये जहर है। विषय को पान करना जो है ये समझिए विष के समान है, जहर को पान करते हैं। इसलिए इंद्रियों के भोगों से मन को उपराम करेंगे तब असली भक्ति को जानेंगे, तब अंदर चलेंगे, तब राम का दर्शन होगा और तब कल्याण होगा। इसलिए संयम यह है विषय की आशा। विषय भोग से मन को हटाना चाहिए। जितने भी संत भगवंत हुए किसी ने विषय भोग में अपने मन को नहीं लगाया, विषय को छोड़ा तब प्रभु को पाए। दोनों की एक साथ नहीं हो सकता। दुहु की एक संग होई भुआला, हंसब ठठाई फुलायब गाला। तुलसीदास जी कहते हैं दोनों काम होगा कि आप ठठा के हंसिएगा, गाल भी फुलाइएगा, दोनों काम नहीं होने वाला है। चाहे गाल फुलाइए चाहे हंसिए, दोनों से एक काम कीजिए। मतलब या तो विषय भोग कीजिए या आप प्रभु की भक्ति कीजिए। कबीरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। या तो विषय भोग में लग जाइए या आप राम की भक्ति करिए, गुरु की भक्ति करिए। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे। अमेरिका गए, वहाँ उनका भाषण हुआ शिकागो शहर में। 1893 ईस्वी की बात है। ऐसा अद्भुत प्रवचन हुआ कि लोग बहुत मुग्ध हो गए सुन करके, प्रशंसक हो गए, उनके ज्ञान से लोग अभिभूत हो गए। वहाँ जो बहुत से लोग बैठे हुए थे, वहाँ धर्म से सम्मेलन था, सभी धर्मों के लोग आए थे, सब लोग अपने अपने धर्म की बात सुनाए। बाद में कुछ ऐसे लोग बैठे थे परीक्षा करने वाले, जांचने वाले, जो बताते कि सबसे बड़ा विद्वान इसमें कौन था। तो उन विद्वानों ने कहा, उन लोगों ने कहा, जो पंच लोग थे, कि ही इज लर्नेड बियॉन्ड लर्निंग। स्वामी विवेकानंद के बारे में ये विद्वता के परे का विद्वान है। अर्थात हम लोगों की विद्वता ऐसी नहीं है कि हम परख सकें कि कितना विद्वान है। इनके विद्वता को हम परख नहीं सकते हैं। सोचिए कितने बड़े विद्वान थे, वो भी विषय के त्यागी थे। जब उनका प्रवचन हुआ बहुत लोग बड़े प्रभावित हुए। अमेरिका की एक बहुत धनाढ्य महिला आई और आकर के और वो कहती है, स्वामी जी हमारे पास जितनी धन संपत्ति है वो सब हम आपको सुपुर्द करते हैं। हमारी एक इच्छा है कि आप हमको पत्नी के रूप में वर्ण कर लीजिए, हमसे विवाह कर लीजिए। बहुत सुंदरी महिला थी, जवान थी, सुंदर थी, पैसे वाली थी, अरबपति थी, कि आप हमको अपनी पत्नी बना लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा सो क्यों, हम तो सन्यासी, हम पत्नी आपको क्यों बना लें। कहा देखिए मेरी बड़ी अभिलाषा है, हमारा दिल नहीं तोड़िएगा। हम चाहते हैं कि आप ही के साथ महाविद्वान हमको पुत्र प्राप्ति हो, आप कैसे ही महान विद्वान हमको पुत्र मिले, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देखिए आप हमसे विवाह कीजिएगा, फिर संतान होगा कि नहीं, कोई भरोसा है, हो सकता नहीं हो भी जाए तो कोई भरोसा है कि पुत्र होगा कि पुत्री होगी। अब मान लीजिए पुत्र भी हो जाए तो कोई जरूरी है कि हो सकता है हमारे ही तरह हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। ये अनिश्चित में है, अंधकार में काहे के लिए तीर मारते हैं आप। कहा तब क्या उपाय है। कहा तो ठीक है आपका मतलब फिर भी पूरा हो जाएगा। कहा कैसे पूरा होगा। कहा ठीक है आज से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आज से आप मेरी माता, मैं आपका पुत्र, मैं ही आज से मैं आपका पुत्र बनता हूँ, आप मेरी माता हो गई। सोचिए उसको कैसा लगा होगा कि हम सुंदर हैं, संपत्ति, हमारे संपत्ति के लिए लोग लायक हैं, और ये हमको हाथ जोड़ दिए कि ठीक है आप हमारी माता हैं, क्या जाने भविष्य में क्या होगा, हमको आप पुत्र मानिए।
गदगद हो गई वह, क्या भारत का ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। और उत्तर कैसा दिया कि लीजिए हम माता हम पुत्र रूप में हाजिर हो गए, ये है विषय भोग से मन को हटाना। और दूसरा साधु मारा था आज का, तो कहता ठीक ही बात है, कहे लौट के इंडिया आ जाएंगे, यहाँ धन संपत्ति पत्नी परिवार सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, वहीं शादी करके रह जाता, लौट के नहीं आता। तो वही है कि कच्चा में सच्चा में बड़ा अंतर होता है। भेष तो बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन ये ज्ञान जब तक अंदर में नहीं उतरेगा तब तक भेष बनाने से क्या होगा, भिखारी बन के रह जाएंगे। पूरा सदगुरु ना मिला, रही अधूरी सीख, स्वांग जति का पहन के घर घर मांगे भीख। साधु बन के भीख मांगते फिरते हैं, क्यों? असली ज्ञान नहीं मिला। असली ज्ञान क्यों नहीं मिला? असली गुरु नहीं मिला, यही होगा। घर घर भीख मांगने का मतलब बहुत होता है, याद रखिए। एक तो है खाने के भीख मांगते हैं, और दूसरा जब मतलब चंदा रसीद लेके आपके घर में पहुंच जाते हैं, भोर सांझ योग नहीं हुआ, वो भी भीख ही मांगना है, याद रखिए। बेवजह का हमेशा गृहस्थ को तंग करते रहे, इतना दीजिए, तो वो भी भीख मांगना, याद रखिए। इसका मतलब उनको भी धन का लोभ है, धन तो रूप है, और जो धन के पीछे पड़ा हुआ है वो क्या ईश्वर की भक्ति करेगा? वो तो धन का दास है, लक्ष्मी की पूजा करता है, लक्ष्मी की सेवा करता है, वो गुरु की का सेवक नहीं है, याद रखिए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना ही, और धन का भूखा जो फिर है सो तो साधु ना है, कभी बता दिया। दूसरा उदाहरण लीजिए, स्वामी रामतीर्थ, वो भी अमेरिका में गए, विदेशों में बहुत प्रचार किए हमारे वेदांत के ज्ञान का, हमारे हिंदू धर्म का बहुत प्रचार किए। वहाँ उनके प्रचार से एक महिला बहुत प्रभावित हुई, उनके प्रचार से भी इतनी प्रभावित हुई, वो भी बहुत माना क्या कहें कि पैसे वाली थी। 50 लाख रुपये का चेक लिखी, 1 लाख होता है 72 रुपया, $1 72 रुपया, $1 उसका $1 हम लोग का 72 रुपया होता है, समझ लीजिए। $50 लाख, उसको 72 से घुमा दीजिए, कर दिए कितना रुपया हुआ। $50 लाख का चेक लिख करके आई, स्वामी रामतीर्थ के चरणों रख दी महिला। कहती है क्या कि प्रभु ये $50 लाख का चेक है, इसके अलावा और जो हमारी संपत्ति है वो संपत्ति तन मन धन सब आपके चरणों में समर्पित है, एक छोटी सी इच्छा है, उसको आप पूरा कर दीजिए। कहा देखिए हमको पत्नी मानिए कि नहीं मानिए, हमको लिखने दीजिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मतलब मिसेज रामतीर्थ नाम था ना, मिसेज राम मतलब रामतीर्थ की पत्नी, सिर्फ लिखने की आज्ञा दे दीजिए हमको, और यह सब कुछ संपत्ति आपके चरणों में है। तो स्वामी रामतीर्थ मुस्कुराने लग गए, कहते हैं कि ये तुम क्या कहती हो, ये तो $50 लाख का चेक है, अगर समूचा अमेरिका की संपत्ति हमारे चरणों में डाल दी जाए फिर भी मैं तुमको ये आज्ञा नहीं दे सकता। सोचिए संत कैसे होते हैं, विषयन से जो रहे उदासा, परमारथ की जामनासा। वो विषय भोग को त्याग चुके होते हैं, और जो विषय भोग को संत लोग त्याग देते हैं, हम लोग झपटते हैं, लड़ते हैं। समाज में लोग किस लिए लड़ते हैं? विषय भोग के लिए लड़ते हैं। अरे थोड़ा धान खाने पीने जमीन मकान के लड़ते हैं, विषय भोग नहीं है तो क्या? तो हम लोग संत लोग त्याग दिए, हम लोग उसको पाने के लिए लड़ते हैं, याद रखिए, उसी को पाने के लिए लड़ते हैं। तो कबीर साहब को हंसी आई, उन्होंने कहा जो विषया संतन तजय मूढ़ता ही लिपटात, ज्यो नर डारे ममन करी स्वान स्वाद सौखा। कहते हैं कि जैसे आदमी जब कई कर देता है तो कुत्ता उसको खाने के लिए लड़ने लगता है, उसी तरह जो विषय वासना को सब लोग त्याग देते हैं, सामान्य आदमी उसी पर झपटा मारता है। जैसे कुत्ता कई को खाने के लिए दौड़ता है, उसी तरह संसारिक आदमी जो है विषय भोग के पीछे भागते हैं। तो रामतीर्थ ने कह दिया कि पूरी अमेरिका की संपत्ति देने के बाद भी ये संभव नहीं है। वही रामतीर्थ ने कहा कि जिस व्यक्ति को संसार के विषय नहीं हिला सकते, विषय हिलाता है, कैसे हिलाता है? मन को हिलाता है तब आदमी पूरे हिलने लगता है, उसकी इंद्रियां भागने लगती है। तो मन को हिलाता है विषय भोग। बढ़िया जलेबी देख लिए गरम गरम, नहीं माना जाएगा, खरीदे करेंगे, नहीं होगा तब पैंचा ले लेंगे, दुकानदार को कहेंगे बाद में पैसा दे दो, पहले खिलाओ हमको। नहीं मन को रोक सके, ये क्या है? विषय में भागा ना मन। वही रामतीर्थ कहते हैं कि जिस व्यक्ति को संसार के विषय नहीं हिला सकते, वह व्यक्ति सारे संसार को हिला सकता है। वह व्यक्ति सारे संसार को हिलाएगा जिसका मन विषय से नहीं हिलता। समझ लीजिए, ऐसे में भगवान बुद्ध हुए, हमारे गुरुदेव हुए, जिनके लाखों नर नारी उनके पीछे घूमते थे।
कैसे संत हुए। तो विषय भोग को त्यागेंगे तब ये असली भक्ति होगी, तब अंदर में राम को पाएंगे, तब मुक्ति की प्राप्ति होगी। और नहीं तो घंटी बजाते बजाते इतना जीवन नाश हो गया और थोड़ा बचा है उसी तरह बजाते बजाते नाश कर लीजिए। इसलिए भगवान ने कहा आहवंत सार भगवती करो। और कबीर साहब ने कहा देवता पितर भूया भवानी यह मार्ग 84 चरण की करो जतन सखी साही रहती। तब क्या करें हम लोग, जप करें और ध्यान करें। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानव ध्यान को। ध्यान कहाँ से शुरू होता है, गुरु रूप से मान ध्यान शुरू होता है। गुरु रूप हो या कोई दूसरे मत के लोग हैं तो ईश्वर का रूप भी ध्यान बताते हैं, राम रूप कृष्ण रूप। तो रूप से ध्यान शुरू होता है और उसके पहले जप है, जप और ध्यान कीजिए निर्वाण की प्राप्ति होगी। अति पावन गुरु मंत्र का जप करना है, अपने मन से राम राम नहीं जपना है, शिव से नहीं जपना है। और उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान रखो, गुरु के रूप का ध्यान करना है। और तब आगे होगा क्या होगा, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, सुर पवित्र हो जाएंगे, बिंदु का ज्ञान होगा। दो नैना बीच सन्मुख देख एक दृष्टि मिले, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रे, दोनों दृष्टि की धार मिलेगी तो वहाँ बिंदु मिलेगा। तब क्या होगा, सुषुमन झलके तिल तारा निरख सुरत 10वीं द्वार। 10वें द्वार में आपको जो है ना तिल तारा, तिल का दर्शन होगा, तारा का परम बिंदु का नाम तिल है, प्रकाशमान तिल का दर्शन होगा, तारा का दर्शन होगा। 10वें द्वार में सुषुमना के घाट में आपको तिल तारा का दर्शन होगा। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत शब्द मंडल अनहद शब्द हो, पहले प्रकाश मिलेगा फिर उसमें सूरज चलेगी। प्रकाश मंडल को जब टपेंगे तो फिर शब्द भी मिल जाएगा, प्रकाश में ही शब्द मिल जाता है। प्रकाश मंडल को पार करेंगे तो शब्द ही शब्द है। तो शब्द मंडल अनहद शब्द हो, प्रकाश मंडल को तब करके जब शब्द में गए तो अनहद में धुन सत लोला। अनहद शब्द बहुत शब्द है, उसमें एक शब्द है धुन सत, सत धुन लौलाए, उसमें लौ को लगाना है। अनहद में धुन सत लौलाए, सार शब्द को पकड़ना है। तब क्या होगा, भवजल तरिगो, यही उपाय, एकमात्र यही उपाय है भवसागर को पार करने का, अंदर में प्रकाश और शब्द को पकड़ना। में ही जुक्ति सरल साची, अल्लाह है जो गुरु सेवा राची। कहते हैं में ही जुक्ति सरल साची, कहते हैं मैं यार जुक्ति जो बता रहा हूँ प्रकाश और शब्द वाली जुक्ति, ये सरल है और साची है, ये सत्य है। बाबा के साथ कहता हूँ यही एक जुक्ति सत्य है और सरल है। अल्लाह है जो गुरु सेवा रांची, उसी को यह जुक्ति मिलती है जो गुरु की सेवा करते हैं। रांची में ना मन लगा के सेवा करना, मन को लय करना। रांची में वो रांची राजधानी नहीं, झारखंड की राजधानी नहीं। जो दिल लगा करके गुरु की सेवा करते हैं तो गुरु उनको प्रकाश में ले जाते हैं, शब्द से भेंट करा देते हैं, शब्द पकड़ा देते हैं और शब्द मिल गया तो परमात्मा अवश्य मिलेंगे। इसलिए पहले दाता शिष्य भया जिन तनमन अर्पाशीष, पाछे दाता गुरु भया जिन नाम दिया बख्शीश। पहले तो शिष्य देता है, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब गुरु प्रसन्न हो गए तो ज्योति और नाद दे करके जीवन को निहाल कर देंगे। और गुरु की कृपा से जब मुक्ति मिल गई, आवागमन छूट गया तो जीवन धन्य हो गया। मनुष्य जन्म पाने का फल जो है सुफल हो गया। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज। मुझे जहाँ तक याद है कि परलोकवासी स्वर्गीय